बच्चों, ये क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए वीडियो नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई ठोस गोला है तो ठोस गोला के अंदर में विद्युत क्षेत्र कितना होगा और ठोस गोला के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यही सीखना है। क्योंकि आपको याद है कि पिछला लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि ठोस गोला के कारण बाहर में विद्युत क्षेत्र और ठोस गोला के कारण सतह पर विद्युत क्षेत्र, तो सेम टू सेम वही आया था जो खोखला गोला का था। लेकिन आज के क्लास में ठोस गोला के कारण अंदर में विद्युत क्षेत्र और ठोस गोला के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र सीखने जा रहे हैं। ठीक बा, चलते हैं। तो लो केस थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। आपको ये बात जानकारी होना चाहिए कि ठोस गोला के कारण बाहर में विद्युत क्षेत्र केस फर्स्ट था, ठोस गोला के कारण सतह पर विद्युत क्षेत्र केस सेकंड था। आओ भाई केस थर्ड, ठोस गोला के कारण अंदर में विद्युत क्षेत्र, या विद्युत तीव्रता, कौन दिक्कत ना। चलते हैं पढ़ने कि भैया ठोस गोला के कारण अंदर में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। आप याद करो, खोखला गोला के कारण अंदर में विद्युत क्षेत्र कितना था, 0 था। लेकिन तू ये सोचबा कि ठोसो गोला के कारण अंदर में विद्युत क्षेत्र 0 होके तो बबुआ तहारी भ्रम बा, ऐसा बात ना हुई। ठोस गोला के अंदर हर जगह पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग हो जाला, हर जगह पर। ओकरा के निकाले खातिर फॉर्मूला आवेला। ठोस गोला बा केहू पूछी कि केंद्र पर कितना हो तो अलग, हेजा कितना हो अलग, हेजा कितना हो अलग, हेजा सब जगह अलग अलग विद्युत क्षेत्र होला। लेकिन खोखला रहे तो अंदर में सगरो 0 रहे। आओ देखो तनी जा कैसे कैसे गाड़ी चली आगे। लो बबुआ, हम मान रहे हैं कि मेरे पास एक खोखला गोला है, बहुत भयंकर गोला है, देखिए रहे हो, एक खोखला गोला है और इस खोखला गोला का कुछ त्रिज्या भी है। लो इस एक सेकंड, ये ठोस गोला है, गलती से खोखला बोला गया है। ये एक ठोस गोला है जिसका त्रिज्या है बड़ा यार। अब बबुआ इस ठोस गोला के अंदर आवेश दिया गया, तो आपको पता है कि ठोस गोला में अंदर आवेश देवा था अंदरे रह जाए, प्रतिकर्षण करके बाहर ना जाए। तो ये ठोस गोला पर आवेश दिया गया +Q। इस ठोस गोला पर हम क्या किए कि आवेश दे दिए कितना, +Q। इस ठोस गोला पर +Q आवेश दे दिए। अब कहा जा रहा है कि बबुआ आप इस ठोस गोला से के अंदरे में है जैसे कुछ दूरी पर, ज़्यादा दूरी पर ना, कितना कम दूरी पर, छोटका यार दूरी पर, है जे छोटके यार दूरी पर तू है जे बताओ ना कि विद्युत तीव्रता कितना हो, है जे बताओ अंदर में छोटका यार दूरी पर। कैसे बताएंगे? तो आपको तो बहुत बढ़िया से पता है कि भैया जहाँ पर विद्युत तीव्रता निकालना हो इस तरीके से गौसीय पृष्ठ खींचते हैं कि वो बिंदु उसके सतह पर आ जाता है। यही काम करेंगे हम। क्या करेंगे, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ हम खींचेंगे कि हई बिंदु P इसके सतह पर आ जाएगा। आ गया। हमको पूरा है सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करना है। पूरा ही गौसीय पृष्ठ लौका था ना, ऐसे निकले वाला कुल फ्लक्स कितना हो, यह निकाले के बाद का करी, एक उपाय। हम सतह से निकले वाला कुल फ्लक्स निकाले के बाद एक खातिर दिमाग लगाओ तनी, हम पूरा सतह के छोटी छोटी भाग में काट देते नहीं, लाखों भाग में। आ एक भाग से निकले वाला फ्लक्स कोनो तरीका से दिमाग लगा के निकाल लेता नहीं।
कि एगो सतह से कितना फ्लक्स निकली। जब एगो सतह से पता चल जाई कि कितना फ्लक्स निकली तो हई पूरा सतह से कितना फ्लक्स निकली ये निकाले खातिर का करम जोड़ देब। जवन आई पूरा सतह हवे के धक के जोड़ देब। भैया हमरा ई पता चल जाई कि एगो रूम में 50 गो आदमी बड़न चाहे 100 गो बड़न, एगो आदमी 5 रोटी खाता तो 50 आदमी 100 रोटी खाई ना पता बता सकेला, आराम से बता दे। इहे काम करत नहीं। हई पूरा सतह से निकले वाला फ्लक्स निकाले के बाद पूरा सतहवे के धक के छोटी छोटी पार्ट में काट देता नहीं, छोटी छोटी पार्ट में काट देता नहीं। आ एगो छोटका पार्ट से निकले वाला फ्लक्स ज्ञात कर लेता नहीं खोपड़ा लगा के आ पकड़ के पूरा सतह के जोड़ देम जवन आई आंसर हो जाए। यह काम करम तो लो हम इस सतह के बहुत छोटा पार्ट में बहुत छोटा पार्ट में काट देने। अगर क्षेत्रफल के ए से लिखता रहो तो एक बहुत छोटा सा पार्ट का हो जाए डी ए। कोनो चीज़ के पहले डी लगा दी बहुत छोटा, कोनो दिक्कत ना। अब बबुआ क्षेत्रफल सदिश राशि है आ सदिश राशि के कुछ ना कुछ दिशा होला तो ल हमेशा के नहीं होला तल के लंबवत सब पता बता रहा के बतावल गई बा रोज के वीडियो में। मान लेता नहीं है ना विद्युत क्षेत्र के दिशा हुआ इनका, सॉरी क्षेत्रफल सदिश के दिशा बा इनका। हई आवेश प्लस क्यू के आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होता है बाहर की ओर। तो आवेश के कारण बिंदु पी पर दिशा बाहर की ओर, मान लो बाहर की ओर दिशा है वेक्टर, कोनो दिक्कत नहीं। अब हम हई छोटा सतह से गुजरे वाला फ्लक्स आसानी से निकाल सकता नहीं। तो देखा है ना छोटा सतह डी ए से गुजरने वाला, देखो है ना तनी सा गुजरने वाला फ्लक्स, छोटा सतह डी ए से गुजरे वाला फ्लक्स बबुआ कितना हुई तो सब को पता बा कि समेशन ऑफ डी फाई, सॉरी फाई फार्मूला निकाले के होला, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। सतह बहुत छोटा बा डी ए बा, जब सतह बहुत छोटा तो फ्लक्स भी बहुत छोटा डी फाई, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। बताओ थीटा का वैल्यू कितना डिग्री। घर का बच्चा जान गया होगा कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी इधर है क्षेत्रफल सदिश भी इधर है। तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए आ कॉस 0 थीटा के जगह पर 0, तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। कोनो दिक्कत है कोनो बबुआ छोटी चुकी सतह से हई छोटी चुकी सतह से गुजरे वाला फ्लक्स आता ना, जब छोटी चुकी सतह से गुजरे वाला फ्लक्स आता ना तो हई पूरा सतहवा से गुजरे वाला फ्लक्स कितना जोड़ दिया तो लिखेंगे कुल सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स पूरा सतह से गुजरे वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाए तो जोड़े के पड़ी। लो डी फाई के जोड़ देनी बराबर ई इंटू एरिया के भी जोड़े के पड़ी, सबके ऊपर पता बा समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। देखो का होता है गोला का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, छोटका गोला बा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत है पहला काम कर लेंगे बबुआ फ्लक्स वाला फार्मूला लगा के। अब पहला काम हम कह लेनी डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा लगा देनी। अब लगावे के बाद गॉस थ्योरम, तो अब गॉस प्रमेय के अनुसार अब एक जे परेशानी होई गॉसे थ्योरम लगावे में परेशानी बा गॉस प्रमेय से। लो गॉस प्रमेय क्या कहता है सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स बराबर होला 1/ε0 आए पृष्ठ के अंदर बंद हो जातना आवेश। सब तनी देखो है ना ध्यान से हई पृष्ठ के अंदर कितना आवेश बंद बा केहू के पता बा हई कितना आवेश बा केहू के नहीं के पता ना हमारा ना तहरा। हई पूरा हई गोला के अंदर पता बा कि आवेश है करा अंदर क्यू बा प्लस क्यू बा, ई तो पता बा कि हई पूरा गोला के अंदर प्लस क्यू बा, लेकिन ई केहू के पता बा कि हई जवन गौसीय पृष्ठ खींचले बनी एकरा अंदर कितना बा पते नहीं खे। जब भी पते नहीं खे तो गॉस थ्योरम के लगाई कैसे लगाई लग पाई ना लगी।
कोनो भी तरीका से खोपड़ा लगा के निकालना पड़ेगा कि हई जो सतह दिखाई दे रहा है गौसीय पृष्ठ, इस गौसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है। हई पूरा गोला के अंदर तो पता है कि प्लस क्यू है, लेकिन ऐसे खेला ना हो। ये तारा का पता करे के चाहिए, तारा पता करे के पड़ी हई जो लौकता नु गौसीय पृष्ठ, यह गौसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? यूनिटरी मेथड, खोपड़ा लगाना पड़ेगा। मान लेता नहीं है करके हई तो अभी गॉस थ्योरम लगा पैब, लगिए ना पहले आवेश नहीं पता, पहले आवेश पता करो। लो हई गॉस थ्योरम ना लगबो, आवेश पता करो पहले। तो चलो आवेश पता करे जाता नहीं, कैसे पता लगी? एगो सिंपल सा बात बताइए, क्वेश्चन के आंसर तो बुझा जाए। केहू कहता कि 50 गो आदमी मिल के, क्वेश्चन ऐसा बा कि 50 गो आदमी बड़न, ई 50 गो आदमी मिल के 500 रोटी खा जाता है। 50 गो आदमी मिल के 500 रोटी खा देते रहा। बताओ बबुआ 7 आदमी को गो रोटी खाई? ये क्वेश्चन बा। 50 आदमी मिल के 500 रोटी खा जाता रहा, तो 7 आदमी मिल के को गो रोटी खाई? अगर ये बना ले लो तो यो निकाल ले लो, कम खत्म। का कल जाए? ये सब चीज़ पता करने के लिए आसानी से आप पहले ही पता कर लो कि एक आदमी को गो रोटी खा रहा है। जब भी पता चल जाएगा कि एक आदमी हाथना रोटी खा रहा है और जो वो आदमी के लिए पूछा जा रहा है तो उसे गुना कर देगा। अब जैसे 50 आदमी 500 रोटी खा रहा है तो तुम पहले ही पता करो कि एक आदमी कितना रोटी खाएगा। एक आदमी पैसे कैसे पता चलेगा? 500 रोटी में 50 से भागा दे दो, 0 से 0 5 10 या 50। बबुआ एक आदमी 10 रोटी खा रहा है, कहेगा ना। जब एक आदमी 10 रोटी खा रहा है तो 7 आदमी को रोटी खाएगा? 10 में 7 से गुना कर दो, 70 रोटी। बना लिया कि नहीं बना लिया? वैसे ही हिजा भी करना होगा बालक। देखो हिजा हई बड़का गोला बा, ई गोला कुछ जगह घेरत हो नु। गोला के वॉल्यूम कितना होला? आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। हई हाथना बड़का गोला में 4/3 पाई आर क्यूब गोला में आवेश बा कितना? क्यू। तो हई छोटका गोला में आवेश कितना होई? आसानी से नहीं खींचा निकाल सको, तो एकदम निकाल लेंगे। जब हई 4/3 पाई आर क्यू में आवेश क्यू है, ऐसे लिखेंगे हम लोग ऐसा, माने लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब आयतन के गोला में, आयतन के गोला में आवेश क्यू है। आवेश कितना है? प्लस क्यू है। इसलिए एकांक आयतन में, एकांक आयतन माने आयतन के गोला में आवेश, एकांक आयतन के गोला में आवेश कितना हो जाए? 4/3 या क्यू, आवेश क्यू है ना, तो क्यू बटा में 4/3 पाई आर क्यूब। जब 4/3 पाई आर क्यूब गोला में आवेश क्यू बा, तो 1 यूनिट गोला में आवेश कितना हुई? Q/4/3 पाई आर क्यूब। इसलिए हम छोटका गोला में, इसलिए छोटा गोला माने गौसीय सतह होला गोला, गौसीय सतह गोला में आवेश। देखो बबुआ पता चल जाए आसानी से आवेश कितना बा। लो जब एकांक में हाथना पता चलिए गई कि क्यू बटा में 4/3 आ पाई आ बड़का यार क्यू। जब एकांक गोला में हाथना आवेश तो जतना से निकाले के बा आयतन लिख दो। हेकर आयतन कितना हो जाए? त्रिज्या बा छोटका यार, तो आयतन हो जाए 4/3 पाई आ छोटका यार क्यू। और वैसे से चुपचाप काटा कटौल कह दो, 4/3 से 4/3 पाई से पाई।
तो या गल आवेश क्यू इंटू आर क्यूब आ बटा में बड़का आर क्यूब हाथना आवेश होई। अभी आवेश के कारण गॉस थ्योरम लगी, इसलिए गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से लो। गॉस प्रमेय कहता है समेशन ऑफ डी पाई इज इक्वल टू 1/ε0। अब बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश हुई हो बहुआ, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश क्यू आर क्यू बाई आर क्यू। देखा ना कैसे आवेश निकला। सोचेगा झुनझुना नियन बना दे तो बनेगा, एकदम ना बने। हाई गॉस थ्योरम इक्वेशन सेकंड। अब तुम आसानी से दोनों को इक्वेट करो, अब विद्युत तीव्रता निकाल लो। इक्वेशन 1 तथा 2 से बालक। इक्वेशन 2 में LHS देखो समेशन ऑफ डी फाई। इक्वेशन 1 में कहने गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में भी समेशन ऑफ डी फाई। LHS बराबर RHS अपना मोने बराबर E इंटू 4πr², E इंटू 4πr² बराबर 1/ε0 QR क्यूब बटा में R क्यूब। अब देखो तो बबुआ कहीं काट कूट चल रहा है, एकदम ही चलेगा। चलो काट कूट तो कहीं हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हजार क्यू से आर हजार क्यू हनो टेंशन ही दे दी, तन को गलती लिखाई तो बबुआ महा टेंशन हो जाएगी। R² से R² खत्म, एक बार है क्या छूछे बात जाई। तो E बराबर 1/, हेकरा के उठा के एने लाबो 4πε0 R², ऊपर में Q इंटू आर। तो एकदम वही ब्रांड फार्मूला। ई अंदर जो होगा, अंदर में ठोस गोला के कारण अंदर में विद्युत क्षेत्र निकाले खातिर फार्मूला 1/4πε0 QR अब बाटा में बड़का आर स्क्वायर। स्क्वायर का है क्यूब नो, स्क्वायर का है लिखो तनी दिमाग कहीं नहीं है का। QR बाई आर क्यूब। बबुआ खोखला गोला के कारण, सॉरी ठोस गोला के कारण अंदर में विद्युत तीव्रता निकालने के लिए फार्मूला 1/4πε0 क्यू, जहाँ निकाले के बहुत दूरी यानी छोटकार का दूरी बटा में त्रिज्या का क्यूब होता है 1/4πε0 QR बाई आर क्यूब। बुझाइल कि ना बुझाइल। तो एक ठोस गोला के कारण अंदर में विद्युत तीव्रता का सूत्र है। अब तुम चाहो तो केंद्र पर भी निकाल सकते हो केस 4। ई केंद्र तनी देखो तो, ई केंद्र बबुआ केंद्रवा पर जब तुम घूमत फिरत चल जाएगा केंद्र पर, देखो तो हैजा है तो छोटका आर दूरी, जब जैसे घूमत घूमत हैजा आ जाएगा केंद्र पर तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो चुपचाप आर के जगह पर क्या रख देगा 0, आर के जगह पर 0। तो जब फार्मूला में आर है 0 रखो ना 1/4πε0 क्यू इंटू आर के जगह पर 0 बटा में आर क्यू। 0 से कुछ में गुना कर 0 तो ई केंद्र हो गया 0, ई केंद्र 0। तो खोखला गोला के अंदर में विद्युत तीव्रता 1/4πε0 QR बाई आर क्यू। खोखला गोला के केंद्र पर, सॉरी ठोस गोला के केंद्र पर विद्युत तीव्रता 0। अंतर तारा समझ जाए के का बा है ना, सुनो ध्यान से 1 मिनट सुनबो। अंतर खोखला गोला ठोस गोला में बुझा दे। अगर कोई खोखला गोला है अंदर में, सॉरी बाहर से आवल जाओ, खोखला गोला है तो बाहर में विद्युत तीव्रता 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, सतह पर 1/4πε0 Q बाई बड़का आर स्क्वायर, अंदर में 1/4πε0 Q बाई आर, अंदर में खोखला गोला के 0, केंद्र पर भी खोखला गोला के 0। ठोस गोला के बाहर में विद्युत तीव्रता 1/4πε0 Q बाई बड़का आर स्क्वायर, छोटका आर स्क्वायर, केंद्र के सतह पर, ठोस गोला के सतह पर विद्युत तीव्रता 1/4πε0 Q बाई बड़का आर स्क्वायर। अंदर में ठोस गोला के 0 नहीं होता है, अंदर में 1/4πε0 Q बाई आर क्यू होता है, लेकिन केंद्र पर 0 होता है। हई खाली अंदरे वाला समस्या बा। खोखला गोला 0 और ठोस गोला तो 0 ना, फार्मूला पर सेट हो। तो यह प्रकार से हमने चारों केस देख लिया।
और देखने के बाद ग्राफ पर हम लोग विचार कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग कि ठोस गोला के लिए विद्युत तीव्रता तथा दूरी के बीच ग्राफ। ठोस गोला के लिए विद्युत तीव्रता तथा दूरी के बीच ग्राफ। चला है ना, सुना था। लो थोड़ा सा ठोस गोला देखो तो, अगर है ठोस गोला है, ठोस गोला है तो ठोस गोला के कारण मान लो अंदर में प्लस क्यू आवेश है, बाहर में क्या विद्युत तीव्रता पूछ रहा है आर दूरी पर, तो ई बाहर 1/4πε0 Q/r²। सतह पर कोई पूछ रहा है तो Q/r²। अंदर में 1/4πε0 QR/r³। अगर केंद्र पर पूछ रहा है कि केंद्र 0। चार बात आपको बता दिए कि अगर कोई खोखला गोला हो, आर के वैल्यू अगर 0 होगा, माने केंद्र पर अगर होगा आर का वैल्यू 0, तो विद्युत तीव्रता 0। अब चलो, लेकिन एक बाद जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा, आर का वैल्यू बढ़ेगा, देख ले दे ऊपर ही में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर का वैल्यू बढ़ेगा तो विद्युत तीव्रता भी बढ़ते हुए जाएगा। ध्यान से देखो, आर का वैल्यू 0 तो विद्युत तीव्रता 0, लेकिन अंदर में अगर आर का वैल्यू बढ़े लगे तो विद्युत तीव्रता भी क्या होने लगेगा, बढ़े लगेगा, क्योंकि ऊपर में है। अभी बढ़ते हुए जाएगा जाएगा जाएगा, और जैसा ही सतह पर जाएगा तो एकदम से मैक्सिमम हो जाएगा, सतह पर जाकर मैक्सिमम। अब मैक्सिमम होने के बाद अब भाई देखो, आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो नीचे में है वैसे वैसे विद्युत तीव्रता घटेगा। ये रिलेशन को दिमाग में डालना होगा। ही जाए 1 मिनट सुन लो। ठोस गोला खातिर अगर छोटका आर के वैल्यू 0 हो तो विद्युत तीव्रता 0, लेकिन छोटका आर के वैल्यू अंदरे में जैसे जैसे बढ़ी विद्युत तीव्रता भी बढ़े लगी, माने एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाए लगी। आज जात जाते एक बार में अधिकतम हुई, जैसे ही छोटका आर बराबर हुई बड़का आर के, तो सबसे अधिकतम विद्युत तीव्रता। और फिर उसके बाद में जैसे आर के वैल्यू बढ़े लगी विद्युत तीव्रता घटे लगी। तो एक के बीच अगर ग्राफ खींचे को हो तो हम कैसे खींचेंगे इसके बीच में ग्राफ। लो इधर हम दूरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से, इधर हम विद्युत तीव्रता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे। लो चलते हैं हम, सिचुएशन देखो। कह रहा है कि विद्युत तीव्रता 0 है भैया, आर के वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये विद्युत तीव्रता भी 0, मतलब ओरिजिन पर है ही। आर का वैल्यू 0 और विद्युत तीव्रता भी 0। क्लियर कट बा। अब धीरे धीरे हई आर का वैल्यू बढ़ाई तो विद्युत तीव्रता भी क्या हुई, बढ़े लगी। एकदम स्ट्रेट लाइन बा, काहे कि देख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लो हई आर का वैल्यू धीरे धीरे बढ़े लगल। लो हई धीरे धीरे आर का वैल्यू बढ़े लगल, विद्युत तीव्रता भी बढ़े लगल। बढ़त मान लो सतह पर चल गई। तू देखा ना, जा हई तनी से आर का वैल्यू है जा ही नहीं, तो हई आर का वैल्यू बढ़ा देनी, विद्युत तीव्रता भी बढ़ गई। है जा ही नहीं, हई देखा आर का वैल्यू तनी और बढ़ा देनी, विद्युत तीव्रता और बढ़ गई। आर का वैल्यू और बढ़ा देनी, विद्युत तीव्रता और बढ़ गई। ले कुत्ता चिल्ला रहा है। जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत तीव्रता बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। जैसे ही बबुआ हयार का वैल्यू त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, बड़ा यार के बराबर हो जाएगा, तो केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम है, ई मैक्स हो जाएगा। अब मैक्सिमम हो गया। अब आगे बढ़ो। जैसे जैसे हयार का वैल्यू बढ़ेगा अब विद्युत तीव्रता क्या होगा, घटेगा। तो अब आर का वैल्यू बढ़ाओ और विद्युत तीव्रता घटाओ। अब माने हई वाला लाइन बढ़ेगा और हई वाला लाइन घटेगा। तो इसके लिए ग्राफ क्या होता है, कर्व है, ये आके पैरेलल चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर आ गए,
आप यहाँ हो, आप देखो दूरी तनी से बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लेकिन विद्युत तीव्रता देखो पहले हो जाता अब घट गया, है जाया दूरी तनी से बढ़ा कि नहीं बढ़ा, विद्युत तीव्रता देखो घट गया। तो इस प्रकार से बबुआ जस जस दूरी बढ़ रहा है विद्युत तीव्रता घट रहा है, यानी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r²। तो ये ठोस गोला के लिए दूरी और विद्युत तीव्रता के बीच ग्राफ है। बबुआ एगो बात जान लो, सब जना पढ़ी हो, अब तो पूछम ई कहब कि नेट ना रहे या नहीं पढ़ल तो एक कोनो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तारा पते बा कि मारम पीठम। तो ये चलते आपको ये सब बात दिमाग में रखना है, याद करके आना है। आप सोचिएगा कि ऑनलाइन चला है तो बच जाएंगे, बचे वाला कोनो उपाय नहीं है। इस समस्या का एक कोई समाधान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले वीडियो के साथ।